और मेरठ से ही एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। मेरठ के मवाना इलाके में ये फायरिंग हुई है। मुबारकपुर गांव में गोलियों की गूंज सुनाई दी। फिल्मी स्टाइल में फायरिंग हुई और इलाके के लोग दहशत में आ गए। दरअसल विवाद हुआ था गाड़ी हटाने को लेकर, लेकिन विवाद बढ़ते बढ़ते फायरिंग तक पहुंच गया, जहां पर दो पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। बाइक पर कुछ युवक आए और उन्होंने फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक व्हाइट शर्ट में लड़का और आपको रेड शर्ट में जो लड़का नजर आएगा, ये दोनों इन्होंने गोलियां दागी और उसके बाद यहां से भाग गए। विवाद कुछ ऐसा था कि चारे की गाड़ी हटाने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये युवक बाइकों पर सवार होकर यहां पहुंचे और इस घर में गोलियां बरसाने लगे। कई राउंड फायर इन्होंने किए। घर के ऊपर छत पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस वीडियो को शूट कर लिया, जिसमें इन लोगों की दबंगई खुले तौर पर दिख रही है। आप देखेंगे करीब 8 से 10 ये लड़के हैं जो बाइकों पर सवार होकर यहां पहुंचे थे और घर के बाहर पहुंचकर इन्होंने फायरिंग की। इस फायरिंग से अचानक हुई इस फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। गनीमत थी कि घर के दरवाजे बंद थे, वरना कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। तो ये खुलेआम फायरिंग हुई है मुबारकपुर इलाका मवाना का, जहां पर खुलेआम फायरिंग की गई और अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है। शुरुआती विवाद यही समझ में आ रहा है कि ये दोनों पक्ष गांव के ही हैं। कुछ विवाद हुआ था गाड़ी हटाने को लेकर, जिसके बाद ये गोलियां चलने लगी। पंकज है हमारे साथ बने हुए। पंकज, क्या हुआ था एग्जैक्टली वहां पर? जी, मेरठ के मवाना के ये मुबारकपुर गांव है, इसका मामला है, जहां पर एक किसान अपने खेत से जो है चारा लेकर पहुंचा था और गांव के युवक ने इसको जो बुग्गी है उसको हटाने के लिए कहा था। दोनों के बीच जो विवाद है इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। लेकिन जो दूसरा युवक था वहां से अपनी बाइक लेकर चला गया और कुछ ही समय बाद वहां पर कई बाइक पहुंची और जिन्होंने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने वहां से खाली जो खोखे हैं वो बरामद किए है। पुलिस जो है अभी जो आरोपी वहां पर पहुंचे थे सीसीटीवी के माध्यम से उनकी जो है पहचान करने में लगी हुई है। वही जो किसान था उसकी तरफ से जो है तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अब पुलिस इस मामले में जल्दी गिरफ्तारी की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो वहां पर लोगों द्वारा फायरिंग की गई है, गांव में जिनके द्वारा दहशत फैलाई गई है, उनकी पहचान कर ली गई है। उसके लिए 2 टीमें बनाई गई है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी पंकज, फायरिंग में कोई घायल तो नहीं हुआ है? गोली लगी तो नहीं किसी को? तो जिस तरह से वहां पर लोग पहुंचे थे, जिस तरह से उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, लेकिन मामूली चोटें तो जरूर आई है। जो गोली है उसके छर्रे जरूर लगे, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। जिनके जो मामूली रूप से घायल हुए, पुलिस ने उनको जिला अस्पताल भेज दिया, जहां उनका उपचार के बाद उनको घर के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जो आरोपी है, मेन आरोपी है, पुलिस लगातार उसको के घर पर दबिश पुलिस द्वारा दी जा रही है। जी ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मेरठ के मवाना में ये दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर गाड़ी को लेकर कुछ विवाद हुआ था। चारा वाली गाड़ी थी, उसको लेकर ओवरटेकिंग का कुछ विवाद हुआ। गांव के ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष के कुछ लोग बाइकों पर सवार होकर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि इस मामले में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, क्योंकि वहां पर ये वीडियो शूट हो गया था। तो इस वीडियो के आधार पर अब जो लोग इस वारदात में शामिल हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें तलाश रही है पुलिस। और नोएडा से बड़ी खबर यह है, जहां पर गुंडागर्दी मामले में कार्रवाई हुई है।